फाइनली गाइस सोलो लेवल से 5 का 5th एपिसोड आ चुका है। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि थॉमस आंद्रे और जिनू की फाइट होने लगती है और जिनू काफी बुरी तरीके से थॉमस आंद्रे को वहां पर हरा देता है। थॉमस आंद्रे को हराने के बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस को, जहाँ पर सभी एस रैंक हंटर और नेशनल हंटर होते हैं और वहाँ पर जिनू भी आ जाता है। अब आगे जिनू के वहाँ पर आने से वहाँ पर सभी लोग जिनू की बातें करने लगते हैं कि ये वही हंटर है ना जिसने थॉमस आंद्रे को कल हराया था। लेकिन जिनू को इनकी बातों का घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। फिर वहाँ पर स्टेज पर एक डॉक्टर आता है और वो वहाँ पर सभी से कहता है कि मेरा नाम डॉक्टर ब्लेज है। आप सभी को मालूम ही होगा कि कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही गेट्स ओपन हो रहे हैं और काफी ज्यादा मात्रा में इन गेट से काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं। लेकिन आप में से काफी लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि कुछ दिनों से आसमान में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी देखने को मिली है जो हमारे एटमॉस्फेयर से काफी ज्यादा मात्रा में माना को ऑब्जॉर्व किए जा रहा है। ये माना से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए हमने इसका नाम अभी के लिए मैजिक स्फीयर रखा है। फिर वहाँ पर स्क्रीन पर एक नक्शा अपीयर होता है और इस नक्शे को दिखाते हुए वो डॉक्टर इन्हें बताता है कि ये वो जगह है जहाँ पर ये अनयूजुअली एक्टिविटी देखने को मिली है। 9 कंट्रीज है जहाँ पर ये ज्यादा मात्रा में देखने को मिली है और सबसे ज्यादा ये अनयूजुअल एक्टिविटी साउथ कोरिया में देखने को मिली है। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग जिनू की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि ये कंट्री तो संग जिनू की है ना। लेकिन डॉक्टर इनसे वहाँ पर कहता है कि तुम सबको जिनू की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर संग जिनू को इस अनयूजुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के बारे में पता होता तो वो कब का इसे कंट्रोल कर चुका होता, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि संग जिनू अपनी कंट्री का सबसे पावरफुल हंटर है। ये सब देखकर जिनू अपने मन में कहता है कि ये तो बिल्कुल मुझे उस मोनार्च की तरह ही लग रहा है। फिर वो डॉक्टर वहाँ पर इनसे कहता है कि अभी के लिए इन सभी से हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये कब चीजें हमारे लिए खतरनाक हो सकती हैं, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। फिर वहाँ पर मिस्टर डेविड स्टेज पर आते हैं और वो डॉक्टर से पूछते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन हो गई है सर, तो मैं इनसे कुछ बात कर सकता हूँ। डॉक्टर इस पर ठीक है कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिस्टर डेविड वहाँ पर इनसे एक अनाउंसमेंट करते हैं कि आप सभी के लिए एक बुरी खबर है। 2 हफ्ते पहले क्रिस्टोफर रेड को कुछ एसोसिएशन के ग्रुप ने काफी बुरी तरह मार डाला था। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है। क्रिस्टोफर रेड तो एक नेशनल लेवल हंटर था, अगर उसे कोई मार सकता है तो वो उससे भी ज्यादा ताकतवर होगा। और ये भी हो सकता है कि क्रिस्टोफर रेड को मारने वाला और कोई नहीं, यहाँ पर बैठा हुआ एक हंटर जिसने कल थॉमस आंद्रे को हराया था वो भी हो सकता है। ये सभी बातें कर फिर वो सभी जिनू की तरफ ही देखते हैं। फिर मिस्टर डेविड वहाँ पर क्रिस्टोफर रेड की डेड बॉडी की तस्वीरें इन्हें वहाँ पर दिखाते हैं और इनसे वहाँ पर कहते हैं कि हमें एक बंदे पर शक है जो ऐसा कर सकता है। फिर वो उस बंदे की वहाँ पर इन्हें तस्वीर दिखाते हैं और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि जिनू के डैड होते हैं। और जिनू भी वहाँ पर ये देखकर काफी ज्यादा शौक होता है, लेकिन वो वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं देता है। फिर हमें 2 बंदों को वहाँ पर दिखाया जाता है जो अपने मन में कहते हैं कि ये बंदे की शक्ल मुझे थोड़ी थोड़ी यहाँ पर बैठे एक हंटर की तरह लग रही है। वो सभी जिनू की तरफ ही देखने वाले होते हैं, लेकिन जिनू इनके पीछे ही बैठा होता है और जिनू के ऑरे से वो दोनों वहाँ पर फ्रीज हो जाते हैं और वो जिनू को पीछे देखने की हिम्मत तक नहीं कर पाते। फिर जिनू वहाँ पर अपने मन में कहता है कि आखिर मेरे फादर ही क्यों। फिर जिनू को वहाँ पर कामिश की वो बात याद आती है जब कामिश ने इसे कहा था कि मेरे किंग 4 इंसान ऐसे जिन्हें रूलर्स की पावर मिली है, उनसे जरा बच कर रहना मेरे किंग। ये सोचकर फिर जिन्हों वहाँ पर कहता है कि आखिर रूलर्स ने क्यों एक बीस्ट को मेरे फादर के रूप में भेजा। फिर मिस्टर डेविड वहाँ पर इनसे कहते हैं कि ये मॉन्स्टर हमें अमेरिका के गेट पर मिला था। पहले तो ये बंदा हमें एक मॉन्स्टर लगा, लेकिन ये इंसानों की भाषा बोल रहा था और ये कोरिया में बोल रहा था, इसलिए हमें इससे इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए इसमें हान डांसू को इन्वॉल्व किया ताकि वो इससे बात कर सके। लेकिन वो मॉन्स्टर हान डांसू को मार कर वहाँ से भाग गया। आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आदमी कितना ज्यादा खतरनाक है कि ये हान डांसू जैसे बंदे को हरा कर वहाँ से भाग गया। और एसोसिएशन को लगता है कि इस बंदे के साथ काफी ज्यादा और बंदे भी उस गेट
घर से निकले होंगे और इनके ग्रुप ने मिलकर क्रिस्टोफर रेड को मारा होगा। जिन्हों वहाँ पर अपने डैड की फोटो देखकर वहाँ पर जिनको कुछ एहसास होता है कि मेरे डैड कुछ वहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिन्हों वहाँ पर जब ध्यान से देखता है तो जिन्हों को वहाँ पर पता चलता है कि इसके डैड हान डांसर से कह रहे हैं कि कोरिया से दूर रहना और मेरे बेटे के आसपास भी ना आना। अगर तुमने फिर से मेरे बेटे के बारे में ऐसे बात की तो तुम मरने के बाद भी चैन नहीं पा सकोगे। ये सोचकर फिर जिन्हों अपने मन में कहता है कि इसका क्या मतलब है कि तुम मरने के बाद भी चैन नहीं पा सकोगे। फिर वहाँ पर ग्रेड आता है और वो जिन्हों से कहता है कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं मेरे किंग। जिन्हों वहाँ पर अपने मन में कहता है कि ये मेरे डैड ही हैं। फिर मिस्टर डेविड वहाँ पर इनसे कहते हैं कि हमारा ये प्लान था कि यहाँ पर आप सभी को इसके बारे में बता सके और आप सभी लोग इस बंदे को ढूंढने में हमारी मदद कर सके, और ये अनाउंसमेंट यहीं पर खत्म होती है। आप सभी में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। ये कहकर फिर वहाँ पर कुछ लोग इससे सवाल करने लगते हैं और मिस्टर डेविड वहाँ पर इनके जवाब देकर वहाँ से जाने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर जो चाइना का लूजिंग कांग नेशनल लेवल हंटर होता है वो इससे डायरेक्टली पूछ लेता है कि आखिर इस बंदे का हंटर संग जिनों से क्या रिलेशन है। ये सुनकर मिस्टर डेविड वहाँ पर थोड़े से खामोश हो जाते हैं और फिर वो इसे बताते हैं कि मिस्टर लूजिंग कांग, हमारी ये इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला है कि इस बंदे की शक्ल मिस्टर संग जिनों के खोए हुए डैड की तरह ही लग रही है। ये सुनकर लूजिंग कांग वहाँ पर इससे और भी पूछता है कि अगर ये मिस्टर संग के खोए हुए डैड हैं और ये सब को ये कर रहे हैं तो हमें इसके साथ क्या करना होगा। जिन्हों इससे वहाँ पर कहता है कि हंटर्स को पूरी आज़ादी है मॉन्स्टर्स को मारने की, और अगर ये एक मॉन्स्टर है तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लूजिंग कांग वहाँ पर इससे कहता है कि अगर ये एक मॉन्स्टर ना हो के तुम्हारे डैड हुए तो फिर तुम क्या करोगे। ये सुनकर जिन्हों को वहाँ पर अपने दोस्तों की पास्ट की बातें याद आने लगती हैं और फिर वो वहाँ पर इससे कहता है कि अगर ये मेरे डैड हुए तो मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा और इस दुनिया में कितने भी हंटर्स हैं उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर फिर वहाँ पर मीटिंग खत्म हो जाती है और वहाँ पर सभी बंदे जाने लगते हैं। मिस्टर वाइट जिन्हों से कहते हैं कि आप ये सब कुछ सच कह रहे थे जो आपने मीटिंग में कहा। जिन्हों कहता है कि हाँ, तो फिर क्या हुआ। मिस्टर वाइट वहाँ पर हंसते हुए जिन्हों से कहते हैं कि इस तरह की बात 500 हंटर्स के बीच कहना है, ये सिर्फ 2 ही हंटर्स कर सकते हैं, एक तो आप हैं। जिन्हों इससे पूछता है तो फिर दूसरा कौन है। मिस्टर वाइट इसे बताते हैं कि दूसरा वो है जो अभी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। ये सुनकर जिन्हों को वहाँ पर पता चल जाता है कि ये थॉमस आंद्रे की बात कर रहे हैं। फिर वहाँ पर चाइना का जो लूजिंग कांग होता है वो जिन्हों के पास आता है और जिन्हों से वहाँ पर कुछ कहने लगता है, लेकिन जिन्हों को वहाँ पर कोई समझ नहीं आती है। और साथ में मिस्टर वाइट जिन्हों से कहते हैं कि अगर आप मिस्टर संग चाहें तो मैं आपके लिए इसकी ट्रांसलेशन कर सकता हूँ। जिन्हों इनसे पूछते हैं कि आपको चाइनीज आती है मिस्टर वाइट। मिस्टर वाइट इससे कहते हैं कि मैं एशियन रीजन का इंचार्ज हूँ, इसलिए मुझे एशियन रीजन के तमाम कंट्रीज की लैंग्वेज आती है। ये कहकर मिस्टर वाइट लूजिंग कांग की बातों को जिन्हों को समझाने लगते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। लूजिंग कांग वहाँ पर जिन्हों से कह रहा होता है कि उन जायंट मॉन्स्टर से लड़ने में मुझे काफी दिक्कत है और मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि तुमने इतने मॉन्स्टर्स को कैसे खत्म कर दिया, और मैं तब से तुमसे मिलना चाहता था मिस्टर संग, और मुझे खुशी हो कि तुमने थॉमस आंद्रे को उसे अपनी औकात दिखा दी। फिर वो जिन्हों से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है। जिन्हों अपने मन में कहता है कि मुझे तो लगा कि ये काफी खड़ूस इंसान है, लेकिन अब मुझे इस पर काफी इंटरेस्ट आ रहा है। फिर वो जिन्हों से हाथ मिला लेता है और हाथ मिलाकर लूजिंग कांग वहाँ से कुछ कहकर जाने लगता है। मिस्टर वाइट को लूजिंग कांग की बातें समझ में आ जाती हैं और ये समझकर वो वहाँ पर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो जिन्हों को इसकी बातें समझाने लगता है कि लूजिंग कांग कह रहा है कि उम्मीद है कि वो रिस्पेक्ट तुम्हारा फादर ना हो मिस्टर संग। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट करें, मैं आपसे वहीं पर ही मिलूंगा। गुड बाय।